के साथ। इस तरह ये सती देवी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। मैत्रेय मुनि बोले विदुर, सती का भी कोई संतान नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ महाराज? विदुर महाराज प्रश्न किए कि भगवान भोलेनाथ के सती से और संतान कैसे नहीं हुआ? तब बोले एक बार दक्ष जो है भगवान शंकर का अपमान कर दिए, जिससे देवी सती जो है सह न पाई और अपना तन नष्ट कर दिया। यज्ञ में त्याग कर दी अपनी सती जो है अपने तन को। तब विदुर महाराज कहने लगे कि हे मैत्रेय जी, भगवान भूत भावन भोलेनाथ परम सुशील हैं, तो राजा दक्ष प्रजापति जो है उनका अपमान कैसे किए? मैत्रेय मुनि कहने लगे कि हे विदुर, एक बार जब भगवान ब्रह्मा जो है अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया, प्रजापति बनाया। जब दक्ष प्रजापति बना तो कोई भी जैसे आज के युग में मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो उनका स्वागत समारोह होता है कि भाई मंत्री बना है, उनका स्वागत किया जाए। तो दक्ष जब प्रजापति बना तो स्वागत समारोह का सभा आयोजन हुआ। जब सभा आयोजन हुआ तो वहां जितने भी देवतागण हैं, 33 कोटि देवतागण, साधु महात्मा सब इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर, ये सब के सब इकट्ठा हुए। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचा, तुम अनुति ध्यान देकर ऐसी ध्यान दे रखा, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई आए जाए वो सब कल ही तुम्हें ध्यान। जब दक्ष प्रजापति जो है उस सभा में पहुंच गए, तो आज भी देखो जैसे स्कूल में गुरुजी जब आते हैं क्लास में तो सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। मंत्री का अगर समारोह है तो मंत्री जब आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं कि मंत्री आगे ताली बजाओ। वैसे जब दक्ष प्रजापति बना और उस सभा में आया, समारोह में, तो जितने भी देवतागण सब इकट्ठा हुए थे, सबके सब खड़ा हुए, केवल 3 को छोड़कर। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु जी खड़े नहीं हुए और भूत भावन भोलेनाथ खड़ा नहीं हुए। क्यों? ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो पिता जो है अपने बेटे का स्वागत थोड़ी करेगा। विष्णु भगवान भाई सबसे बड़े हैं, वो भी खड़े नहीं हुए। और भोलेनाथ जो है जहां पर बैठ जाते थे वहीं पर अपना दुनियादारी से कोई मतलब, जहां बैठे वहीं राम का ध्यान लगा देते थे, भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थे, आंख बंद हो जाता था उनका। जब दक्ष प्रजापति समारोह में पहुंचे तो देखे सब तरफ नजर घुमाए, सब मेरे स्वागत में खड़े हुए, अच्छा खातिरदारी स्वागत हो रहा है। पर जब नजर पड़ गई कहां? भगवान शंकर के ऊपर। जब भगवान शंकर के ऊपर नजर पड़ा तब दक्ष को क्रोध आ गया। भगवान ब्रह्मा को भी देखे, विष्णु को भी देखे, तो बोले ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, ये मेरा बैठे तो ठीक है। विष्णु जी बैठे हैं तो भाई परम पिता हैं लोग, ये बैठे ठीक है। लेकिन शंकर को जी को देख करके और दक्ष प्रजापति के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। क्यों? मेरा दामाद है
और मेरा दामाद होते हुए भी मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर लाल पीला हो गया और मन में सोचने लगा कि ये शंकर जो है मेरा अपमान कर दिया, मैं प्रजापति बना हूं, मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अब जैसे मंत्री जी आ जाते हैं तो भाषण देना शुरू करते हैं। भाई जो मुख्य अतिथि जिसके लिए स्वागत समारोह रखा गया है, तो दक्ष जो है जब भाषण देना शुरू किया तो क्या भाषण दे रहे हैं? दक्ष जो कहने लगे कि सावधान होकर के सब जितने भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं स्वागत समारोह में, मेरी बात को सावधान होकर के सुनना। केवल एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोग ही आया करें। भाई वीआईपी आदमी के सभा में वीआईपी आदमी होना चाहिए, दीगर ऐसे लल्लू पच्चू नहीं आना चाहिए। राजा दक्ष प्रजापति कहने लगा विशिष्ट आदमियों के सभा में विशिष्ट आदमी ही और इकट्ठा होगा। सभ्य समाज में एक भी अगर असभ्य आ जाए तो पूरा सभ्य समाज को ही वो, भाई यहाँ अच्छा भागवत चल रहा है, कोई एक शराबी आ जाए हल्ला मचाने लग जाए तो पूरा सब, इतना अच्छा समारोह चल रहा है सब गड़बड़ खा जाए। इसलिए दक्ष प्रजापति कहने लगा कि सभ्य समाज में सभ्य लोगों को ही आना जाना रहना चाहिए। अगर असभ्य आगे बढ़ जाए तो सभा का स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप बिगड़ जाता है। जब इस प्रकार दक्ष जो है भाषण करने लगा तो जितने भी सभासद जुड़े थे सब इकट्ठा हुए थे, देवतागण सब इधर उधर देखने लगे कि हमारे इस बीच में असभ्य कौन है, जिसको देख करके और दक्ष जो है असभ्य बोल रहे हैं। प्रजापति बना दिए, इसके मतलब ये नहीं कि आज से ही पद पाए और किसी को कोई भी कहने लग जाए। सब अगल बगल में देखने लगे कि हमारे इस बीच में असभ्य आखिर है को। तब दक्ष प्रजापति जो है शंकर भगवान की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया कि ये असभ्य है। इधर उधर देखने लगे, बोले इधर कौन है? तो दक्ष फिर कहने लगे अरे ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता क्या? हमारे सभा में ये शंकर जो है असभ्य है, बाकी सब सभ्य है। और असभ्य कैसे हुआ? तो रात दिन भूत प्रेतों के साथ में घूमते हैं, भूतों के संग में रहते हैं। तो ये शिष्टाचार क्या जाने कि बड़ों का प्रणाम करना चाहिए, बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। ये सभ्यता कहां से समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को ये धूमिल करने वाला है, ये हमारा स्वागत नहीं कर रहा है और इसके मन में लज्जा शर्म नाम की चीज नहीं है। इतना वो मतलब दक्ष को यह लगा कि अभी इतना तक बोल रहा हूं फिर भी वो उठ के भाग नहीं रहा। नाना प्रकार के गालियां देना दक्ष जो है शुरू कर दिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ। एक संत उसी में से कहने लगा ठीक तो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति, भाई हमारे प्रजापति बने हैं, जैसे हम मंत्री
का समारोह है, गए हैं कहीं, अब सब खड़े हुए, हम बगल में बैठे उन्हीं के, तो हमारे ही साथी कह देता तू भी खड़ा होना, तो क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, हमारा ही साथी कहने लग जाता। उसी प्रकार कुछ साधु उसमें थे, वो कह रहे हैं कि दक्ष ठीक कह रहा है, भाई खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए, भाई प्रजापति बना है हमारा। तो दक्ष के साथ में दो चार साधु भी बोलने लगे, नहीं ठीक है, वो सही में असभ्य है, भाई जैसे का संगत करोगे वैसा हो जाओगे। कि भूत प्रेत के साथ में रहता है तो भूत प्रेत क्या व्यवहार जानेंगे। और भगवान शंकर का ऐसा प्रभाव है, तेज है, ऐसा वैभव है, जहां भी जाते हैं कि बड़े बड़े लोकपाल का यश इनके साथ धूमिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी वेशभूषा वैसा है। अरे सब अच्छा अच्छा पीताम्बर पहने, मुकुट लगाए हैं, सब किए हैं, और इसको देखो तो इनके साथ भाई टाई सूट बूट वाले जहां बैठे हैं वहां कोई एक धोती वाला पहुंच गया, तो धोती वाले को उतना कदर नहीं होता। लोग बाग जो टाई सूट बूट वाले हो, धोती वाले को देख करके उनको हीन भाव से देखते हैं कि हमारे टाई सूट बूट के बीच में कहां धोती वाला चला है। तो ये जितने देवतागण हैं ये लोग तो भाई पीताम्बर पहने, मुकुट लगा हुआ है, लेकिन भगवान शंकर के ना तो मुकुट न कुछ नहीं, उल्टा और सांप बिच्छी, और अगले देवता लोग भी डर रहे हैं कि सांप बिच्छी का लगा। तो हम जहाँ सभा में जाते हैं दक्ष कहने लगा कि हमारा सब प्रभाव नष्ट कर देता है, हमारे साथ में इसका बैठना अच्छा नहीं लगता, ये निर्लज है। और जब नाना प्रकार के अपशब्द दक्ष जो है कह रहे थे शंकर भगवान को, शंकर भगवान अभी भी भगवान के ध्यान में मग्न है, चुप बैठे हैं, लेकिन उनका गण जो बैठे थे उनको लग रहा था कि क्या बताऊंगा भाई, चाहूं तो मैं दक्ष को मार डालूं, क्योंकि भाई अपने मालिक का कोई अपमान करे तो नौकर को भी सहन नहीं होता। कोई कोई उसमें से कह रहे हैं कि नहीं 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 भाई, भगवान शंकर ऐसे नहीं है, ये तो सबके रक्षक हैं, रक्षा करते हैं। एक बार भूत प्रेत जो है रोते रोते आए, भोलेनाथ शरण है शरण है शरण है। जब भूत प्रेत आए तो भोलेनाथ से जब शरण है कह के गुहार लगाए, तो भोलेनाथ बोले क्या बात है? तो प्रभु हम जिस घर में जाते हैं तो सब कोई मंत्र में फूंक करके हमको भगा देता है, कोई बोतल में बंद कर देता है, हमको कहीं रहने नहीं देते, कोई अपने घर में रखते नहीं। भाई भूत प्रेत को कौन रखेगा अपने घर में? तब भोलेनाथ कहा ये सब छोड़ो और मेरे घर आ जाओ, सब जितने भी भूत प्रेत हो संसार के ये सब मेरे यहाँ रहे। भूत प्रेत को सब भगवान शंकर अपने यहाँ रख दिए। अब उसके बाद एक बार जितने भी सांप बिच्छू हैं ये सब के सब इकट्ठा हुए, वो भी भगवान शंकर के शरण में गए और जाकर के कहने लगे त्राहि मां शरण हूं। भगवान शंकर बोले क्या हो गया भाई बिच्छू, क्या हो गया भाई सांप, क्या हो गया, क्यों आए? बोले महाराज हम जहां पर कहीं घूमने निकलते हैं और जो कहीं मनुष्य हमको देखे कि बस एक डंडा मार के हमारा प्राणांत कर देते हैं, तो हम जाए तो जाए कहाँ? हमको खुली छूट नहीं मिली है घूमने के लिए। भाई शेर को कोई खुला छूट ऐसा थोड़ी देगा, जाओ घूमो करके। तो हम जहां भी थोड़ा बहुत ऐसे घूमने के निकले और जहां कहीं किसी का नजर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि पद पाने के बाद संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको मद न हो जाए।
केवल भगवान राम जो है भरत के लिए बोले हैं कि भरत को कभी राजमद हो नहीं सकता। बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है लक्ष्मण जिसको या और राज पाने के बाद मद न हो जाए या पद पाने के बाद मद न हो जाए। तो दक्ष प्रजापति भी आज और पद पाने के बाद घमंड उनका भरा हुआ। दक्ष फिर कहने लगा भगवान ये शंकर के में जितना दोष है इसको आप लोगों को दिखाई कैसे नहीं पड़ता। सब सभासदों को कहने लगा जितने भी इकट्ठा हुए, कितना उनका दोष गिनाऊं मैं शंकर जी का। सब कपड़ा पहनते हैं नंग धर्म रहता है, हम मुकुट पहनते हैं जटा बनाए रहता है। हमारे किसी तरह ये हमारे बराबरी का हमारे साथ बैठने लायक है ही नहीं। अपनी कन्या विवाह कर दिया। इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय नंदी जो है उनसे रहा नहीं गया कि नंदी भगवान का भाई प्रथम गण है। नंदी से जब रहा नहीं गया तो नंदी जो है दक्ष को जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। भगवान इस देख लिए और आंख खोले और आंख खोल के इशारा की नहीं अभी रुक। क्यों? क्योंकि अभी समय नहीं आया है जवाब देने के लिए। अभी जितना उनको भाषण देना है दे ले, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। नंदी कहने लगा महाराज इतना सब कुछ बोल रहे हैं आप चुप रहे हो, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं तो मेरे को भी आप बोलने नहीं देते हो, मेरे को भी बैठा रहे हो। बोले थोड़ा देर और बढ़ जा, उसके बाद जो करेंगे देखा जाएगा। फिर दक्ष जो है बोलना शुरू किया कि आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि कहीं पर यज्ञ होगा तो कोई भी शंकर को भाग नहीं देगा। किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग नहीं मिलना चाहिए और जो देगा वो दंड का भागी होगा। तब फिर नंदी भगवान से रहा नहीं गया और नंदी जो है अभी तक के चुप था भगवान शंकर के कारण और बोले हे महादेव आपकी निंदा सुनने वाले को गोभाग का पाप लगता है। हरि की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, भगवान की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। हो सके तो तत्काल उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपका दोष न दे सकता प्रभु। नंदी कहने लगा कि हे भगवान मैं ये सब जो दक्ष बोल रहा है मेरा भगवान भोलेनाथ फिर मुस्कुरा दिए। बोले क्या होता है गाली दे रहा है, देने दे जितना दे रहा है। क्यों? अरे भाई गाली दे रहा है वो कोई दूसरा नहीं है, हमारा ससुर जी है और ससुर जी थोड़ा बहुत गाली दे ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ससुराल की गाली को सहना पड़ता है। अगर सहोगे नहीं कलयुग में तो फिर अब पूछो मत। अगर ससुराल की गाली जो नहीं सहा तो समझ जाओ उनका किसी प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। कहीं जरूरत पड़ गया थोड़ा बहुत पैसा का और ससुराल का गाली नहीं सुना, ससुराल से खटा पीटी है तो समझ जाओ वो पैसा आ रहे वो भी बंद हो जाए। इसलिए माँ बाप की गाली को भले नहीं सुनेंगे लेकिन आज दुनिया में ससुराल की गाली को बिल्कुल इस कान से सुन के इस कान से और बाहर कर देते। तो अब दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया और बढ़ते बढ़ते भगवान शंकर जी को श्राप दे दिए कि आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में कोई भाग न मिले और दूसरा आज से ये शमशान घाट में निवास करेगा।
हो गया है, आज व्यवहार नहीं जानता। अब इस प्रकार जब श्राप दक्ष जो है भगवान शंकर को दिए और दक्ष की तरफ से भृगु महाराज कुछ बोलने लगे, उसी समय फिर नंदी से रहा नहीं। नंदी जो है और खड़े होकर के कहने लगे, ए दक्ष, तुझको पद क्या मिल गया? तेरे को इतना घमंड हो गया कि मेरे स्वामी भोलेनाथ को जो कुछ कहना, दिन भर आए, जब से आए है तब से मेरे भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। तो मैं श्राप देता हूं, जो तू बात जितने समय से आ रहा है और बकरी के समान में कर रहा है, तो तेरा सिर बकरी का हो जाए। अब दक्ष जो है बोले भगवान शंकर के जितने गढ़ है पाखंडी हो जाएं। तब नंदी भगवान फिर श्राप दे दिए, ये जितने ब्राह्मण साधु तेरे पक्ष में बोल रहे हैं, आज से मैं श्राप देता हूं कि ब्राह्मण जन्म भर दरिद्र रहेंगे। उसी दिन से ब्राह्मण आज भी दरिद्र है। ब्राह्मण को भी और श्राप दे दिए, एक दूसरे की तरफ से आछा, वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है। भोलेनाथ को लगा कि अब ये जो भी गड़बड़ हो रहा है हमारे कारण हो रहा है, इसलिए हमको यहां से और खिसक जाना चाहिए। दक्ष फिर कह दिया कि जितने और शिव के गण हैं, ये शिव के गण को कहीं पर स्थान नहीं मिलेगा बाकी जगह। तो भाई भूत प्रेत को कौन रखेगा? है कि सांप बिच्छी के कौन रखेंगे? ये सब भगवान शंकर के गण हैं। इस प्रकार जब भगवान शंकर देखे कि अब दोनों तरफ से श्रापों की वर्षा हो रही है, भगवान शंकर वहां से खिसक लिए। अब सब चल दिए, सब शांत हो गया, लेकिन मन में दक्ष और शंकर जी के में तो नहीं, लेकिन दक्ष के मन में गांठ बंध गया कि शंकर मेरा अपमान कर गया। और दक्ष जो कहे थे कि यज्ञ में इनको भाग न मिले, अब दक्ष मन में विचार करने लगा कि इनको बोला हूं तो यज्ञ कौन करेगा, इसलिए यज्ञ की शुरुआत मैं ही करूंगा। अगर मैं पहले से नहीं दूंगा शंकर को भाग, तो फिर जितने यज्ञ करेंगे वो किसी उनको भाग नहीं देंगे। और दक्ष जो है यज्ञ का संकल्प ले लिया, यज्ञ का संकल्प लिया। भगवान ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, और उनको पर क्या पता था कि शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सब तरफ निमंत्रण घूम गया, और निमंत्रण जब घूम गया और यज्ञ का दिन करीब आया, तब अपने अपने विमान को सजा करके सब आकाश मंडल से देवतागण जो है और दक्ष के यहाँ जाने लगे। अब एक बात और, भाई जाना ही था तो हिमालय के ऊपर से क्यों जा रहे थे? तो अगर जान ले कि ये इसका उसका नहीं बनता, तो आदमी और चिढ़ाने के लिए वही पर दुनिया भर की बात करती है। वो देवतागण भी जाना है कि शंकर को दक्ष निमंत्रण नहीं देगा, और दक्ष की बेटी यहाँ आई है, शंकर के साथ विवाह हुआ है सती का, तो हम आकाश मंडल से जाएंगे तो देखेंगे तो कहाँ जा रहे सब देवता लोग। तो भगवान शंकर से पूछी, और सती के मन में दुख होगा, तो उस सती को दुख पहुंचाने के लिए देवतागण वहीं से गुजर रहे हैं जहां भूत भावन भोलेनाथ और सती जी बैठे। अब सती जी देखी कि इतने विमान कहां जा रहे हैं,
तो कुछ कुछ ऊपर से ही बोल रहे हैं जाते जाते। नीचे देख रहे हैं कि सती जी बैठी तो बोल रही, सती अरे तू नहीं है क्या? कहाँ? अरे तेरे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम वही जा रहे हैं सब, तू अभी तक गई नहीं, तेरी सब बहन आ गई है वहां। सती के मन में आया कि भाई मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरे को निमंत्रण नहीं है। सती जी मन में विचार के हो सके कहीं शंकर जी को देख करके चल दिए होंगे निमंत्रण, मैं मेरे को बता नहीं पाए होंगे। अब शंकर जी से पूछने लगे। शंकर जी बोले, सती तेरे पिताजी के यहाँ का हमको निमंत्रण नहीं मिला। जब निमंत्रण नहीं मिला बोले तो सती जी कहने लगे, देखो प्रभु, 2-4 जगह ऐसा संसार में जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, और जहां भगवान का और कथा हो रही हो उस जगह में बिना बुलाए जाना चाहिए। ये 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। तब शंकर जी कहते हैं कि सती तू कहती तो ठीक है कि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन आवत में हर से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। सती कुछ ऐसो भी तो कहते हैं बड़े बड़े याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी रामायण में कि जिसके जाने से वहां कहीं की उसको हर्ष न हो, ऐसे जगह में चाहे अमृत का वर्षा क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। सती जी फिर जिद करने लगी कि प्रभु देखो क्या हो गया, भाई चल ही देंगे, हो सकता है इधर उधर। अब भाई इतने बड़े दक्ष प्रजापति हैं तो 1-2-4 को भूल गए होंगे निमंत्रण कार्ड देने में, या कार्ड ही खत्म हो गया होगा तब हमको कहीं निमंत्रण नहीं दिए होंगे, कार्ड कम पड़ गया हो। तो चलो चलते हैं। भगवान शंकर कहते नहीं सती जाना अच्छा नहीं। और ऊपर से फिर वो जो विमान में जाते थे वो फिर चिढ़ा देते थे, क्यों सती तू नहीं चल रही है क्या? ऐसे ऊपर से फिर कह देते थे सती को। फिर भाई कोई भी जैसे मायके से ससुराल आने के लिए, अपने पत्नी को ससुराल में जाओ लेने के लिए, तो ससुराल मायके से सब जब ससुराल आना होगा तो उनको तैयार होने में कम से कम 2-3 घंटा लगेगा। मायके से ससुराल आएंगी तब 2-3 घंटा। अगर ससुराल से मायके जाना हुआ, कहीं भाई आया हुआ है लेने के लिए और इधर से कहीं उधर जा रहे हैं मायके तरफ, तो वो आधा घंटा में पूरा तैयार। अब वो सास बोल रही है और ये तो नहीं अल्ले रास्ते में लगा दी, उस समय ये नहीं देखती, लेकिन घर वहां मायके से ससुराल है तो कैसे 2-4 घंटा और बिताएंगे ताकि थोड़ा और समय अपने माँ बाप के यहाँ रुक जाओ। अब सती को भी तड़भड़ी हो गई कि सब ये जा रहे हैं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। फिर मन में बात आती थी मेरी सब बहन वहां पहुंची होंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगा, सब जीजा से मुलाकात हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान जो है फिर ऐसे आसन लगा के ध्यान में फिर मग्न हो जाते। फिर शंकर भगवान को हड़बड़ाए, बोले प्रभु चलो ना चलो ना। तब भगवान शंकर जो है और कहते हैं कि सती मैं नहीं जाऊंगा नहीं कहता, लेकिन हमारे जाने से वहां और तेरे पिताजी खुश नहीं होंगे। सती जी बोले क्यों खुश नहीं होंगे? तो बोले एक बात, और जब तुम्हारे पिताजी प्रजापति बने उसी समय उनका हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया है, और झगड़ा की वजह से ही हमको निमंत्रण नहीं। सती जी कहने लगी स्वामी देखो थोड़ा बहुत झगड़ा तो होते रहता है, फिर ससुर दमाद हो, कोई ज्यादा झगड़ा तो ऐसा नहीं हुआ होगा, चलो चलते हैं। भगवान शंकर बोले मैं नहीं, सती मैं नहीं जाऊंगा। अब सती जी कहने लगी मैं जाऊं,
भगवान शंकर कहते हैं सती तू भी जाएगी तो तेरा भी कल्याण वहां नहीं है, कोई तेरे से हंस के बात नहीं करेंगे। लेकिन सती को और अपने मायके का ज्यादा कैसे बात नहीं करेंगे, मेरी माँ कैसे बात नहीं करेगी, बहन कैसे बात नहीं करेगी। अब सती ज्यादा जिद करने लगी, मैं तो जाऊंगी। तो भगवान शंकर ध्यान लगा के बैठ गए, आंख बंद कर लिए। सती कुछ दूर अब जाऊंगी कह के चली गई। फिर बोले अगर भाई चली तो जाऊंगी। और कहीं शंकर जी नाराज हो गए, भाई बिना पूछे कहीं अपने पति की पूछे नहीं है और मना कर रहे हैं पति उसके जाने के बाद चलिए, तो फिर मैं कैसे आऊंगी तो 2-4 हाथ लगाना दे। भाई आजकल के पति कहीं पूछ के लिए अकेला नहीं देते, तो नाराज हो जाएंगे शंकर भगवान। इसलिए पुनः वापस लौट के आ गई और आकर के फिर शंकर जी से पूछने लगे जाऊं। शंकर जी फिर चुप हैं, फिर चली गई। ऐसे 2-4 बार सती जो है लौट के। अब जब शंकर जी देख रहे हैं कि जब सती जी पुनः लौट के आती थी तो धीरे से देख करके फिर आसन लगा देते। अब आके यहाँ सती जी फिर पूछे। अंत में अब सती जी मन में विचार की कि नहीं चाहे जो भी वक्त मैं तो जाऊंगी। और सती जी चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो माता जो है गदगद होके मिली। बहन मिली, बहुत मुस्कुराता। बहन जब मुलाकात की बहन से तो बड़ा अच्छा मुस्कुरा की बात की। लेकिन राजा दक्ष जो है ना तो सती के तरफ देखी, सती को देखा ही नहीं। और बात करना तो दूर, जब सती इधर से आती तो राजा दक्ष इधर मुंह कर देते, इधर मुंह कर देते, ऐसे मुंह फिराने लगे। जब उनके पिताजी कोई बात नहीं किए तब सती जी के मन में आया कि शंकर भगवान ठीक ही कह रहे थे कि तुम्हारे हमारे जाने से तुम्हारे पिताजी खुश नहीं होंगे। तब झगड़ा के बाद याद आ गया कि झगड़ा हुआ था दोनों का। सती जी जो है और यज्ञशाला में गए, और यज्ञशाला में गए तो क्या देखते हैं कि सबका भाग रखा है वहां, लेकिन भगवान शंकर का भाग नहीं। और सती नारी वही है जो अपनी अपमान सह जाए, लेकिन पति का अपमान कभी नहीं सहना चाहिए, उसको कहते हैं सती। और ये नहीं कि ससुराल में अपने गए तो है दामाद को, तुम्हारे पति को 4 हाथ तेरे भाई लोग लगा दिए और उसके बाद भी अपने पति को कह रहे क्या हो गया मेरे भाई मार दिया। भाई तुम भी तो झगड़ा की इसलिए मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सती जी जहां देखी कि यज्ञशाला में सबका भाग है, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ का भाग नहीं, क्रोध से भर गई और भर करके उसी समय कहने लगी अरे दक्ष, तू इतना बड़ा भगवान शंकर का अपमान कर दिया, और यहाँ जितने भी साधु संत महात्मा देवतागण इकट्ठा हुए सबके सब सुन लो। सबका अपमान सहा जा सकता है, लेकिन शंकर भगवान का अपमान नहीं सहा जा सकता। और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, यह तन जो है आपके वीर्य से पैदा हुआ है, इसलिए मैं अपना ये तन नहीं रखूंगी। क्यों कि लोग यही कहेंगे कि ये दक्ष की बेटी है, तो मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। और जितने भी यहाँ इकट्ठा हुए देवतागण, ये सबको दंड जरूर मिलेगा, इस प्रकार कहते हुए और सती जी जो है भगवान शंकर को अपने हृदय में धारण किए और योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर
विमर्श किए तो जितने भी गण वहां गए थे ये सब के सब यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिए। नंदी जो है सब यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब वहां भृगु महाराज और जितने भी और साधु महात्मा थे कुछ यज्ञ की रक्षा की, इनको मार के भगा दिए। जब भगा दिए और उधर नारद मुनि जो है जाकर के भगवान शंकर को खबर दे दिए कि सती जी अपना तन त्याग दी। शंकर जी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के जो ही अपने जटा उखाड़ करके पटक दिया धरती में। उसी समय वीरभद्र जो है पैदा हो गया और वीरभद्र से बोले कि हे वीरभद्र, जाकर के दक्ष का जितना भी यज्ञ है सब रोक डाल और जो भी देवतागण उनकी सहायता करते हैं उन सबको मार डाल। भगवान शंकर का ऐसा आज्ञा पाकर के वीरभद्र जो है इतने तेज गति से चलने लगे, उनके गति से और धुआं छा गया, धूल उड़ने लगी। वहां भी दक्ष के यहाँ देखने लगे कि ये क्या आ रहा है, अंधेरा हो गया चारों तरफ। कोई बोले हवा आ रही है, हवा चल रही है, लेकिन हवा नहीं था, वो तो वीरभद्र का हवा था। और वहां जाकर के जितने भी भगवान शंकर के गण हैं सबको जो वहां थे कोई किसी को नहीं छोड़े, सबको दंड दिए। किसी का कान काट दिए, किसी का नाक काट दिए, किसी का हाथ काट दिए और दक्ष का गर्दन काट दिया। गर्दन काट करके वीरभद्र और वापस आ गए। भृगु महाराज को भी दंड दिए। इस प्रकार यज्ञ उनका विध्वंस हो गया। और उस यज्ञ में न तो ब्रह्मा गए थे और न विष्णु गए थे। अब जब ये सब यज्ञ विध्वंस हो गया तब सब देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा के पास जाकर के अर्जी विनती करने लगे कि क्या किया जाए। हम देवता कई जने घायल पड़े हुए हैं, हमारा भी नाक कान हाथ सब कट गया है। भगवान ब्रह्मा बोले भाई जिसका आप अनादर किए हो उन्हीं के शरण में जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं कर सकते। भाई जिसके ऊपर अत्याचार किए उसी से जात के माफी मांगो। तब देवतागण जो है भगवान ब्रह्मा को बोले कि नहीं ब्रह्मा जी आप साथ में चलिए। ब्रह्मा जी बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो भगवान विष्णु को भी बुलाओ। भगवान विष्णु को भी बुलाए और बुला करके के सब भगवान शंकर के और शरण में गए हिमालय में और जा करके वहाँ भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर भूत भावन है और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर जब नयन खोले तो क्या देखते हैं कि जितने भी देवतागण सब आए हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान शंकर खड़े हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम किए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछने लगे कि आप लोगों का आना कैसे हुआ। देवतागण सब बताए तो इनके ऊपर कृपा करो और उस यज्ञ को पूरा करो। आपके सिवाय कोई दूसरा संसार में ऐसा नहीं है नहीं जो दक्ष को पुनः जिंदा करेंगे। आप ही दक्ष को जिंदा कर सकते हैं। अब जिंदा कैसे करेंगे ये आप जानो। भगवान शंकर जितने भी देवतागण के हाथ पांव कटे थे सबको एक बार में सब ठीक हो गए। वहां गए जहां दक्ष की लाश पड़ी हुई थी तो नंदी श्राप दिया था कि तुम्हारा सिर कट करके बकरा का हो जाए, मैं कर रहे हो इसलिए तो मेरे नंदी का श्राप जो है गलत न हो जाए, इसलिए भगवान शंकर उसके सिर की जगह और बकरा का सिर लगा दिया और बकरा का सिर लगा करके यज्ञ को पूरा किए। यज्ञ संपूर्ण हुआ। उसके बाद तो बोले ये मुक्ति इसमें से कैसे मिलेगा। दक्ष को भगवान शंकर बोले बद्रिका आश्रम के पास जाओ, वहीं पर रहना,
वहां जब भगवान आएंगे तब उनको देख करके और तुम्हारा ये बकरा का सिर पुनः दक्ष का सिर आ जाएगा। इस तरह और भूत भावन भोलेनाथ जो है दक्ष को वरदान देकर के पुनः वापस कैलाश में आए और देवी सती के शरीर को रख करके बावला होकर के घूमने लगे। उसी दिन से जहां जहां देवी की और शरीर गिरते गया वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ तैयार हुआ, जहां तक कि पावन सिद्ध पीठ इस भारत भूमि में तैयार हुए, जिसमें से 51 यहाँ है, एक पाकिस्तान में। 51 सिद्ध पीठ, जैसे दंतेश्वरी में दांत गिरे, मैहर में सिविया गिरी, कलकत्ता में बाल गिरे, इस प्रकार देवी की पीठ 52 पीठ यहाँ तैयार हुए। और वही सती जो मन जिस समय अपने तन को त्याग की सती देवी जो है और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण करके वर मांगे कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर मेरा कितनों जन्म क्यों न हो जाए, लेकिन पति पाऊं तो आपको ही पाऊं। वही सती माता जो है पुनः राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई और अवतरित होकर के पुनः पार्वती जी से विवाह किए, जिनकी 2 संतान कार्तिक स्वामी और